शकील को क्यों ढूंढ रहे हैं आप लोग? साइबर क्राइम का केस है उसके ऊपर, लड़कियों को ब्लैकमेल करता है। यकीन करे पापा, अरे शकील ने कुछ भी नहीं किया और तो उसके दोस्त ने ये सब कुछ दुश्मनी में किया। इस पे ये झूठे झूठे इल्जाम लगा रहा है। बेटा ये ईसा बाइक पे क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी है। कासू किसको फोन कर रही है? शकील को कर रही हूँ, और किसको करूंगी? और तुझे लगता है कि उसने अपना फोन खुला रखा होगा ताकि पुलिस उससे राब्ता कर ले? अल्लाह ना करे, अब पुलिस उससे क्यों राब्ता करेगी? हाँ, जो हरकतें वो यहाँ करके गया है ना, तुझे क्या लगता है पुलिस छोड़ेगी उसे? बकवास बंद करो अपनी सिराज। उसने कुछ नहीं किया है शकील ने। कुछ नहीं किया, तभी जाके छुप के बैठ गया है ना। छुपे उसके दुश्मन, वो तो अपने मामू के घर गया हुआ। देख कासू, तू आपा को बेवकूफ बना सकती है, सिराज को नहीं। तुझे बनाने की जरूरत क्या है? तू तो पहले से बना हुआ है। हाँ हूं, लेकिन तुम माँ बेटे की चाल को समझता हूँ। इकबाल को फोन किया था मैंने, ठीक ठाक है, घर में बैठा है, और तूने मुझे क्या कहा था कि दिल का दौरा पड़ा है, अस्पताल गया है। हाँ हाँ हाँ, तो क्या हुआ? वो अस्पताल से घर वापस आ गए होंगे, और क्या? कुछ नहीं हुआ है उसे, सेहतमंद है बिल्कुल। उल्टा मुझे कह रहा था कि मेरी बहन चाहती कि मुझे बीमारी हो जाए और मैं मर जाऊं ताकि मेरी दुकान हथिया ले। थूकती हूँ उसकी टूटी फूटी टीन वाली छत की दुकान पे। महल में रह रही हूँ, और देख लेना कुछ दिन बाद इस महल की मालकन बन जाऊंगी मैं। और जिस दिन मैं इस घर की मालकन बन गई ना सराज, तो सबसे पहले तुझे धक्के देकर इस घर से बाहर निकालूंगी मैं। तू मेरा दुश्मन है ना, मुझ पे कीचड़ उछालता है ना? और जब तू फुटपाथ पे धक्के खाएगा ना, फिर तुझे पता चलेगा। नहीं कासू, मैं तो ऐसे इकबाल को फोन कर दिया था, बस माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगा। बार बार गलती करने से बार बार माफी नहीं मांगते। अब मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, याद रखना सराज, तुझको तेरी औकात याद दिला के रहूंगी मैं। कासू ऐसा नहीं कर, देख माफ कर दे। हट दफा। कासू आ दिया। भाई आपने बताया नहीं चाय कैसी बनी है? चाय तो बहुत अच्छी बनी, आंटी ने बनाई है। चाय मैंने बनाई है। वाकई तुमने बनाई है? सरमद ने सिखाई है स्पेशल चाय। अरे वाह। इसे कुकिंग का बहुत शौक हो रहा है ईसा भाई। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, जरूर सीखो, मगर एहतियात से। मैं ये बात के पास जा रही हूँ, मैं देख के आती हूँ, उठ तो नहीं गया। आंटी खाना आज भी आपने इतने मजे का बनाया था कि चाय की गुंजाइश ही नहीं बन रही है। सबाहत भी बहुत अच्छी कुकिंग करती, मुझसे ही सीखी। कभी खाना बनाकर खिलाया इसने? नहीं आंटी, कभी मौका ही नहीं मिला। मुझे कभी किचन में जाने का मौका ही नहीं मिला, आंटी नाराज हो जाती थी। अच्छा पुरानी बातें छोड़ो, ये बताओ ऑफिस कब ज्वाइन कर रही हो? जी अम्मी, इंशाल्लाह मंडे से। मंडे से? तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मंडे से हमारा छोटा शहजादा जो है वो हमारे पास होगा? जी बिल्कुल। सबा, तुमने मेडिसिन ले ली अपनी? ले लूंगी अभी। मेडिसिन खत्म हो गई है ना? बताया क्यों नहीं तुमने मुझे? मैं अभी ले आता हूँ। ईसा भाई लाए मुझे दे, मैं ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं ले आता हूँ, मैं आता हूँ।
ईसा भाई। हाँ सरमद, मैं जा ही रहा था। ईसा भाई, आपने हमेशा मुझे सिर्फ आप ही का भाई समझा, मगर मैंने आपको हमेशा अपना बड़ा भाई माना, और एक भाई दूसरे भाई को कभी मुश्किल में नहीं देख सकते। अरे नहीं, मैं ले आऊंगा, डोंट वरी। हाँ मैं आता हूँ। ईसा भाई प्लीज मुझे गैर मत बने, आप यहाँ बैठे, मैं लेकर आता हूँ। मुझे प्रिस्क्रिप्शन दें। समाज बेटा, जिस तरह हर लम्हा अच्छा वक्त नहीं रहता, उसी तरह बुरा वक्त भी गुजर जाता है। हिम्मत से काम लेने की जरूरत है और अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद ही रखनी चाहिए। बेटा, तुम ये सब सोचकर अपना दिल क्यों खराब कर रहे हो? तुम दोनों तालीम याफ्ता हो, ज़हीन हो, मिलकर इन हालात का मुकाबला करो। इंशाअल्लाह वो दिन वापस आ जाएंगे। बेटा, तुम ईसा का हौसला बढ़ाया करो। ईसा बहुत मजबूत है बाबा, बहुत हिम्मत से इन हालात का मुकाबला कर। मुझे बहुत अफसोस होता है उन्हें देखकर। वो हमेशा से आसाइशों की आती है। मेरा दिल बहुत दुखता है बाबा। ये मेडिसिन, और ये मैं नहीं लेकर आया हूँ, ये आप लेकर आए। यार मुझे अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन मैं ये कर्ज समझ कर ही ले रहा हूँ। ईसा भाई, जो आपने अपने बहन भाइयों को दिया है वो कर्ज समझ कर दिया था, उनसे भी वापस लेंगे। अच्छा पापा क्या हो गया? क्या सोच रही हैं? खाना खाएं? भूख नहीं है मुझे। बेगम साहबा, ग्रोसरी खत्म हो गई है। घर के अखराजात के पैसे तो ईसा दिया करता था, अब मेरे पास तो कुछ नहीं, और आरएस ने दिए भी नहीं। आरएस आएगा तो ले आएगा। कल तक का सामान है बस। सुन लिया ना, बस जाओ।
खाओ। ईसा क्या हुआ? बात तुम ठीक तो हो ना? बात ठीक है? सब ठीक है? क्या कोई ख्वाब देखा था? ओह, हाँ। ईसा ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, आंख खुली और गायब। मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात से? मैंने ख्वाब में देखा कि तुम और इबाद मेरे साथ बाइक पर हो, और फिर बाइक अचानक से स्लिप हो गई और तुम दोनों गिर गए। ईसा, ये सिर्फ आपका वहम है। आपको खौफ है, आपने अपने दिमाग में सब बातें सवार कर ली है कि हम बाइक पर नहीं बैठ सकते, तो बस यही चीजें आपको नजर आती हैं ख्वाब में। ईसा, आप 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, तो फिर यकीन भी रखें ना कि उसके हुक्म के बगैर इस कायनात का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाँ शायद तुम ठीक कहती हो। अच्छा चले, अब सुकून से सो जाइए, हमें सुबह ऑफिस भी जाना है। इबाद को अम्मी की तरफ छोड़ देंगे। हाँ। अम्मी, चाय। शगुफ्ता, जी बेगम साहिबा। मैं फजर से जाग रही हूँ, तुमने पानी क्यों नहीं रखा? असल में बेगम साहिबा, हमने कभी ये काम किया नहीं। ईसा बेटा खुद ही आपके लिए चाय बनाया करते थे और पानी की बोतल भी लेके जाया करते थे, तो मुझे आदत नहीं है। अच्छा, ज्यादा तकरीर करने की जरूरत नहीं। आज के बाद पानी भी तुम रखोगी और चाय भी तुम लाओगी। बेगम साहिबा, क्या ईसा बेटा कभी नहीं आएंगे? नहीं, उसने अपनी बीवी के लिए अलग घर लिया है, अब वो वहीं रहा करेगा। अब बार बार ईसा का नाम लेकर मेरा दिमाग खराब मत करो। पानी भी लाओ और चाय भी लाओ। जी बेगम साहिबा। सबाहत, हम लेट हो रहे हैं। जी बस मैं तैयार हूँ, लंच पैक करी थी। लंच किस लिए? वो अब हम बाहर से नहीं खाएंगे ना, ऐसे फजूल खर्ची होती है, इसीलिए घर से पैक कर लिया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बाहर से तो मैं भी लंच नहीं मंगवा रहा था, कलीम साहब के साथ ही कर रहा था, वो घर से ले आते थे। तो आप मुझे भी बता देते, मैं आपको घर से पैक करके दे दिया करती। हाँ, बस पता नहीं क्यों जहन में नहीं आई ये बात। कलीम साहब जबरदस्ती बिठा लिया करते थे तो उन्हीं के साथ कर लेता था। अच्छा, आप बाइक निकालिए, मैं ये बात को लेकर आती हूँ। हाँ, ये लंच बॉक्स मुझे दे दो, मैं ले जाता हूँ। सब सबाहत,
वो तुम बैठ जाओगे ना बात को लेकर, या मैं तुम्हारे लिए कैब मंगवा लेता हूँ। ईसा मैंने आपको कल भी समझाया था ना। अच्छा, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, चलते हैं आज। मैं बात को लेकर आती हूँ। जी बिलाल भाई, आप अरीशा का बयान ले सकते हैं, मगर थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि आज से उसकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। जी, महीने में 4 मरतबा होगी, और 1-2 विजिट में उसको सब कुछ याद आ जाएगा, वो बयान देने के काबिल हो जाएगी इजीली। जी जी ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर सोशल मीडिया पर अरीशा को वायरल करने वाला शकील है तो फिर किडनैपिंग में भी यही मुलविस होगा। चाय। तुम आज इतनी जल्दी उठ गई? हाँ, आँख खुल गई थी तो सोचा उठ ही जाऊं, क्योंकि थोड़ी देर में भाभी भी बात को लेके आने वाली है। अरे हाँ, आज तो हमारा मुन्ना हमारे साथ रहेगा। चाय काफी अच्छी बनी है। अम्मी ने बनाई है बाबा ने? चाय ना आपकी अम्मी ने बनाई है ना बाबा ने, बल्कि मैंने बनाई है। तुमने बनाई है? तुम अकेले किचन में क्या कर रही थी? पर तुम्हें चोट वोट लग जाती, तुम्हारे हाथ पे कुछ गिर जाता, तुम्हारा हाथ जल सकता था। प्लीज अरीशा। मैं अकेले नहीं थी, आंटी मेरे साथ थी। तुम मुझे इतना अनाड़ी मत समझा करो, मैं अपने घर में भी कभी कभी चाय बना लेती थी। अच्छा भाई, सॉरी। वैसे सोच लो, अगर इतनी अच्छी चाय बनाओगी तो रोज बना के पिलानी पड़ेगी। मुझे तो खाली घर काटने को दौड़ रहा है। पता नहीं कब आएंगे ये दोनों। आपा कह तो रहे थे कि आज आ जाएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं वो लोग। आरिश तो बिल्कुल ही बेफिक्र हो गया है। न ऑफिस जाने का प्रेशर है, न कोई काम करने की कोई ख्वाहिश है। तफरी पे तफरी किए जा रहे हैं। पापा बेचारा तरस गया था अपनी मर्जी से घूमने को, पैसे खर्च करने को, हर चीज के लिए। ईसा ने उसे टाइट कर रखा था कौसर, तभी ये काम सीखा है जो आज अपना नया बिजनेस शुरू किया है। अगर वो ये सब ना करता ना तो आज ही किसी काम का ना होता। और रही बात दोनों हाथों से खर्च करने की, तो खजाने भी खत्म हो जाते हैं। अच्छी बात नहीं है ये। आरिस को अकल से काम लेना चाहिए, सोच समझ के खर्च करना चाहिए। आपा ठीक कह रही सासू, बिजनेस में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, ना फजूल खर्ची करनी चाहिए। हाँ, शगुफ्ता, शगुफ्ता, ये क्या? दाल और सब्जी लाके रख दी, और चावल में भी कोई बोटी नहीं है। कम से कम कबाब ही फ्राई कर लेती। मैंने कल बेगम साहिबा को बताया था, घर में ग्रोसरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। थोड़ा सा गोश्त है जो मैंने रात के लिए रखा है। क्या मतलब? चिकन गोश्त सब खत्म हो गया है? जी बेगम साहिबा, फ्रिज में कबाब और नगेट्स भी खत्म हो गए, सब्जी भी कोई नहीं, बस चावल, आटा और दाल है। आपा फिक्र नहीं करे ना, मुझे पैसे दे दीजिएगा, मैं ले आऊंगा सामान, सौदा सर बाजार से, बेफिक्र रहे। ठीक है, तुम जाओ। ना पत्थर है।
ईसा, मैंने इस प्रोजेक्ट की सब डिटेल्स चेक कर ली हैं। अभी भी इसमें 3 महीने का काम बाकी है। हम अगर कम से कम पैसों में भी इसे बनाना चाहें तो हमें 10 करोड़ चाहिए होगा। 10 करोड़ में तो सिर्फ बिल्डिंग ही खड़ी होगी, फिनिशिंग का काम तो फिर भी रह जाएगा। और सबसे ज्यादा अहम बात तो यह है कि 10 करोड़ क्या, हमारे पास तो फिलहाल 1 करोड़ भी नहीं। आप ऐसा कीजिए कि इस प्रोजेक्ट पे काम तो शुरू करें। 1 महीना हो जाएगा तो हम बैंक वालों से बात कर लेंगे। आपका एक नाम है, कंपनी का अच्छा इमेज है, मुझे लगता है कि बैंक वाले लोन इजीली दे देंगे हमें। हमारी कंपनी के पास फ्यूचर में कोई काम नहीं है सफार। हमारे सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो चुके हैं, शेयर होल्डर्स भाग चुके हैं, अकाउंट में भी पैसे नहीं। इस कंडीशन में कौन सा बैंक है जो हमें लोन देगा? अच्छा प्लीज आप मायूस ना हो, कुछ ना कुछ जरूर होगा। अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, देखिएगा बहुत अच्छा होगा। आइए कलीम साहब, इस टाइम हमें आपके मशवरे की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज बैठिए। जी बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ। आपकी एक अमानत थी मेरे पास, शायद आपके जहन से निकल गया था। ये लीजिए सर। मेरी अमानत? जी, आपकी अमानत। ओह, थैंक यू। सबात, ये एक्चुअली तुम्हारी अमानत है जो मैंने कलीम साहब के पास रखवाई थी। अपने बच्चे की पैदाइश पर मैंने ये तोहफा तुम्हें देना था, बस देना ही भूल गया था। क्या है ये? देखो, प्लॉट? तोहफा देने का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैंने ये तोहफा कबूल किया। वैसे एक बहुत नामुनासिब सी बात है, लेकिन पूछना चाहूंगी कि ये आपने कितने में खरीदा था? तोहफे की कीमत नहीं पूछा करते सम्राट। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन फिर भी आप मुझे बता दीजिए। 5 करोड़ रुपए बेटे, इसकी कीमत है 5 करोड़ रुपए। अब इसकी कीमत कितनी होगी? आजकल ये इलाका बड़ी तेजी से आबाद हो रहा है, और वहां तो प्लॉट नामुमकिन है मिलना। लोग मुंह मांगी कीमत पे प्लॉट लेने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ 2-3 करोड़ रुपए ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, डीलर से बात कर लीजिए और इसकी 8 करोड़ तक की डिमांड रख दीजिए। कैसी बातें कर रही हो सबात? तोहफा तुम्हारे लिए है। आपने मुझे दिया तो मेरा हो गया ना, क्या सिर्फ देखने के लिए दिया है? इस पर हक नहीं जता सकती। मेरा ये भी मतलब नहीं था। अगर इस प्लॉट को बेचकर मुझे आपकी और अपने बेटे की खुशियां नसीब हो सकती हैं, तो फिर मैं इसको बेचने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगी। प्लीज। करूं मैं कोई सजदा या करूं कोई शिकवा, मोहब्बत रेजा रेजा हो गई। अभी जैनब, क्या कर रहा है हमारा शहजादा? देखिए जरा, मजे से सो रहा है, ना अम्मी की फिक्र ना पापा की। अरे भाई, इस उम्र में तो बच्चों को सिर्फ एक मोहब्बत भरी आगोश की जरूरत होती है। जी बिल्कुल, मुझे तो अपनी औलाद से भी प्यारा है ये, और मुझे इसी की फिक्र रहती है। तुमने सुना नहीं, असल से ज्यादा मुनाफा प्यारा होता है। मम्मी, आपको भी अल्लाह ने यह दर्जा दिया था, मगर आपने कदर ही नहीं की। भाई को हमेशा सौतेला ही समझा, और अब शायद उनकी औलाद को भी। उठ, अरे उसे आराम से सोने दो, क्यों तंग कर रही हो?
तुम तो घर को भूल ही गए हो और उस घर में मैं अकेली पड़ी हूँ। कहाँ अकेली हैं आप? मामू मामानी नहीं है आपके साथ? उसकी अपनी जिंदगी है, मैं अपने बच्चों की बात कर रही हूँ। क्या बात है अम्मी, बच्चे थोड़ी हैं हम जो आपकी गोद के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। अपनी लाइफ है हमारी। वैसे भी इतने अरसे बाद आजादी से कहीं घूमने गए हैं और आप उस पर भी बातें सुना रही हैं। मैं अकेला ही हूं। सरबाज को तो आपने इतनी छूट दे दी थी, वो लूट लाट के चला गया, वहां पे ऐश कर रहा है। उससे मुझे उम्मीद भी नहीं थी आरिस। ये सब किसके आसरे पर किया है? तुम्हारे ही आसरे पर ना। अगर तुम वक्त नहीं दोगे, साथ नहीं दोगे, तो कैसे चलेगा काम? कैसे करेगा बिजनेस तरक्की? कर लेगा अम्मी, ये मैं संभाल लूंगा। बिजनेस के अलावा घर को भी देखना पड़ता है। बिल्स आए पड़े हैं, ग्रोसरीज नहीं है घर में। वो भी कर लूंगा, मैं कर लूंगा। बैंक के मामलात का तो मुझे नहीं पता। मैं तो एटीएम भी नहीं यूज करती थी। ईसा मुझे कैश दे दिया करता था, वरना मैं खुद ही जाकर ग्रोसरीज कर लेती। एटीएम कार्ड तो दे मुझे अपना, अगर यूज ना करें ना तो डीएक्टिवेट भी कर देते हैं। हाँ ठीक है, ये देखो। ईसा जाने से पहले बता गया था कि इसमें 40 लाख है। कितने पैसे हैं आपके अकाउंट में? ईसा पाबंदी से हर महीने मेरे अकाउंट में पैसे डलवाता था। तो मैं और अरबाज को ना देती तो शायद इस वक्त और ज्यादा होते। सुनो आरिस, इसमें से खर्चा मत करना। ये मेरे अच्छे और बुरे वक्त के लिए है। घर के अखराजात के लिए कंपनी के प्रॉफिट में से पैसे दो, जैसे ईसा दिया करता था। तुम भी दोगे। अच्छा, कोड तो बताएं मुझे। ठीक है। जिंदगी में पहली बार आज तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खा रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि इतने साल जाया क्यों कर दिए। अब रोज ही खाया करेंगे आप। अगर तुम आज इतनी थकी हुई थी तो आज ना बनाती, मैं होटल चले आता बाहर से। तो क्या होटल से इतना मजे का खाना मिलता आपको? वैसे अम्मी मुझे कहनी थी कि मेरे पास से ले जाओ, मैंने बना के रखा हुआ है, लेकिन फिर मैंने उन्हें कहा कि आज मैं ईसा को अपने हाथ से बना कर खिलाऊंगी। तुमने मेरा बहुत हौसला बढ़ा दिया सबात। आज तुमने ऑफिस में जितना काम कर लिया और आज जितनी प्लानिंग्स तुमने की है, मैं पूरे एक हफ्ते में भी नहीं कर सका। जब इंसान अपने अंदर की उम्मीद को टूटने ना देना, तो हर कदम पे एक नया दरवाजा खुलता है। बेशक, मगर तुम्हारी एक बात से आज मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे। जानती हूँ मैं,
लेकिन ईसा आप खुद मुझे बताएं, अगर वो प्लॉट मेरे पास रहता तो किसी काम का भी नहीं था, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था हमारे लिए। ना हम उस पर घर बना सकते थे, ना ही हमें कोई फायदा मिल सकता था उससे, लेकिन बिजनेस में लगा दिया। और आप देखिएगा, जब बिजनेस फिर से चलना शुरू हो जाएगा तो उसका हम सबको फायदा होगा। और आप एक नहीं, मुझे कई प्लॉट्स खरीद के लेके दे सकते हैं उससे। तुम लाजवाब कर देती हो मुझे, मगर फिर भी मुझे अफसोस होगा। मैंने पहली बार कितने अरमानों से तुम्हारे लिए कुछ लिया था कि मैं तुम्हें गिफ्ट कर सकूं। आपने मुझे गिफ्ट दिया और मैंने कबूल कर लिया। जिंदगी में पहली बार मैंने अम्मी को बगैर बताए इतना बड़ा सौदा किया था, ताकि दिल से मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। ईसा, आपने मुझे अपना दिल दे दिया, दिल की सारी मोहब्बत दे दी, तो इससे कीमती भी कोई तोहफा हो सकता है? ले जी, आप लोगों के लिए गर्मा गर्म, मेरा मतलब है कि ठंडी ठंडी आइसक्रीम। तो आज फिर पेट खोल के और दिल से खाएं। मैं कह रहा था कि बाहर जाके आइसक्रीम खा लेते हैं, इसने कहा नहीं, आज मंगवाते हैं और घर वालों के साथ खाते हैं। मैंने कहा ठीक है। पर हाँ ना, कभी कभी घर वालों के साथ भी एंजॉय करना चाहिए। वैसे भी आप लोग हमारे बगैर बहुत बोर हो रहे थे, है ना? वाह निको, क्या काम किया। कब से बड़ा दिल चाह रहा था आइसक्रीम खाने को। देख। हाँ हाँ, निकाल रही है खाना अपना पेट समझ के जरा। अरे अम्मा, आज अब्बा को जी भर के खाने दो। खाओ अब्बा, आज मत रोकना। हाँ हाँ, खाएं खाएं आप लोगों के लिए। अम्मी, आप भी। क्यों इतनी फजूल खर्ची कर रहे हो आरिस? पहले खाना बाहर से मंगाया, अब आइसक्रीम मंगा ली। ये आपको पता है सूखा सूखा मेरे गले से उतरता नहीं है, क्या करता, मंगवा ली फिर। तो बताया तो था, 2 दिन हो गए ग्रोसरीज घर में खत्म हो गई है। ग्रोसरीज खत्म हो गई है। तो आ जाएंगे मम्मी, क्या हो गया, टेंशन क्यों ले रही हैं आप? मेरी प्यारी फुफ्फो, आप आइसक्रीम खाएं, मैं आपको डाल के देती हूँ। हाँ जी। तो फिर नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। फुफ्फो खाए ना। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। अरे फुफ्फो, मत पाला करें इतनी फिक्रें। अब तो ऐश के दिन आए हैं, खाएं पिएं एंजॉय करें। ये नहीं, खाएं। निको इतनी बुरी भी नहीं है जितना मैं समझती हूँ। आखिर मेरा अपना खून है। ईसा की क्या खबर है, कहाँ है आजकल? कहाँ होगा, ससुराल में होगा और कहाँ होगा। रीशा से बात नहीं हुई आपकी? वो नाराज है मुझसे, फोन नहीं उठा रही। वो तो हमेशा से ईसा की चमची थी। कोई बात नहीं, किस दिन साथ जाके ना मना लेंगे उसे।